कहानी। उम्मीद की एक किरण। गांव के आखिरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में रमेश रहता था। पिता के इलाज में सारा जमा पूंजी और खेत गिरवी रख चुका था। हर सुबह कर्जदारों की चिंता और तंगी के साथ शुरू होती थी। उसकी छोटी बहन की पढ़ाई भी छूटने की कगार पर थी। रमेश दिन भर मजदूरी करता, पर कमाई इतनी न थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। आंखों में सपने तो थे, पर हालात की गर्द ने उन्हें धुंधला कर दिया था। एक शाम थका हारा रमेश गांव के चौराहे पर बैठा था। तभी उसके दोस्त सुरेश ने अपने नए स्मार्टफोन पर कुछ दिखाते हुए कहा, रमेश, ये देख, पुजारा ड्रीम लाइफ के बारे में सुना है? सिर्फ 25 रुपये में जुड्ढना है और प्रीमियम अगरबत्ती मिलती है। कहते हैं अगर थोड़ी मेहनत करो, लोगों को इसके बारे में बताओ, तो लाखों कमा सकते हैं। रमेश ने उपहास से हंस दिया। सुरेश, कहाँ 25 रुपये और कहाँ लाखों करोड़ों, ये सब कहने की बातें हैं। मेरी किस्मत में तो बस यही मजदूरी लिखी है। सुरेश ने समझाया, भाई, खोने को क्या है, सिर्फ 25 रुपये, और अगरबत्ती तो घर में वैसे भी पूजा के लिए लगती ही है। मैंने तो जुड्डा लिया है, देख मेरा ये स्पॉन्सरशिप अकाउंट भी बन गया। बस अपना रेफरल लिंक दूसरों को भेजना है। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। सुरेश की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। 25 रुपये, सिर्फ 25 रुपये। क्या पता, शायद यही अंधेरे में एक छोटी सी किरण हो। उसने फैसला किया। अगले दिन उसने सुरेश से मदद मांगी और पुजारा ड्रीम लाइफ से जुड़ गया। उसे एक प्रीमियम चंदन अगरबत्ती का पैकेट और एक ऑनलाइन अकाउंट मिला जिसमें उसका रेफरल लिंक था। शुरू में झिझक हुई, किसे बताए, कौन यकीन करेगा। फिर उसने सोचा, जैसे सुरेश ने उसे बताया वैसे ही वो भी अपने कुछ जान पहचान वालों को बताएगा। उसने व्हाट्सएप पर अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को अपना लिंक और प्लान का पीडीएफ भेजा। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने अनसुना कर दिया, पर 2-3 लोगों ने रुचि दिखाई और जुड़ गए। रमेश के अकाउंट में कुछ पैसे आए। छोटी सी रकम थी, पर रमेश के मुरझाए चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह कमाई का नहीं, उम्मीद का संकेत था। उसने सीखो, सिखाओ और मदद करो वाले सिद्धांत को अपनाया। उसने अपने जुड़े हुए दोस्तों को समझाया कि उन्हें भी आगे कैसे 10 लोगों को जोड़ना है। धीरे धीरे उसकी छोटी सी टीम बनने लगी। हर हफ्ते जब मंगलवार को क्लोजिंग होती और बुधवार को उसके अकाउंट में पैसे आते, चाहे वो 100 रुपये हों या 500 रुपये, उसका हौसला बढ़ता। उसने अगरबत्ती का छोटा सा स्टॉक भी घर पर रख लिया, ताकि जो लोग उससे सीधे जुड़ें उन्हें तुरंत प्रोडक्ट दे सके। लोग अगरबत्ती की खुशबू की तारीफ करते तो रमेश का विश्वास और बढ़ जाता। महीने बीते। रमेश अब देहाती मजदूर नहीं था। उसने अपनी छोटी सी टीम को संभालना सीख लिया था। उसने पिताजी के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया था। बहन की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई थी। उसने पहला लेवल पार किया, फिर दूसरा, तीसरा। छोटे छोटे गिफ्ट जैसे डिनर सेट और फिर बैंकॉक पटाया घूमने का सपना उसकी आंखों में तैरने लगा। उसने देखा कि सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सम्मान और एक पहचान भी मिल रही थी। रमेश अब भी करोड़पति तो नहीं बना था, पर वो उस रास्ते पर चल पड़ था जहां उसके सपने पूरे हो सकते थे। वो 25 रुपये की अगरबत्ती महज एक प्रोडक्ट नहीं थी। वो रमेश और उसके जैसे कई लोगों के लिए उम्मीद की एक महकती हुई किरण बन गई थी, जो उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी फैला रही थी। उसने सीखा था कि शुरुआत छोटी हो सकती है, पर अगर इरादा पक्का हो और सही दिशा में मेहनत की जाए तो बड़े सपने भी हकीकत बन सकते हैं।